और अगली खबर आपको रायपुर से बता रहे, जहां से कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। डीएमएफ नियम 2015 में संशोधन, पेयजल और स्वास्थ्य 70% फंड खर्च होगा। क्रिकेट सुविधाओं में भी विस्तार होगा। रेत नीति 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। वहीं कृषि भूमि मूल्यांकन में भी बड़ा बदलाव हुआ है। नवा रायपुर को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी, युवाओं को मिलेगी वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सुविधाएं। बता दें आपको कि साय कैबिनेट की आज बैठक, और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें नवा रायपुर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी मिलेगी और इसमें युवाओं को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सुविधाएं भी दी जाएगी। साय कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। देखिए, दुर्ग के ननों की गिरफ्तारी के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि आदिवासी समाज की बेटियों का मामला है, बहुत संवेदनशील मामला है। मामले की जांच की जा रही है और इस मामले में किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए जांच के रिपोर्ट की। जांच पर क्या तथ्य सामने आते हैं, इस मामले में अनावश्यक रूप से राजनीति करना ये उचित नहीं है, क्योंकि ये हमारे आदिवासी समाज की बेटियों का मामला है जो कि बहुत ही संवेदनशील है। देखिए, दुर्ग के तो खबर आपको बड़ी खबर रायपुर से बता रहे हैं, जहां साय कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। बता दें आपको, नवा रायपुर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी मिलेगी। युवाओं को इसमें वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग की सुविधाएं भी दी जाएगी। डीएमएफ नियम 2015 में संशोधन भी किया गया है। पेयजल और स्वास्थ्य में 70% फंड खर्च किया जाएगा। क्रिकेट सुविधाओं में विस्तार होगा। और वहीं रेत नीति 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। तो साय कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड नदीम मेमन हमारे साथ जुड़ गए। नदीम, साय कैबिनेट की अहम बैठक की खत्म हुई है, क्या कुछ इस बैठक में निर्णय लिया गया है? बताना चाहूंगा कि आज जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक तो इसमें कई अहम फैसले लिए गए। इसमें प्रमुख अगर बात करें, क्योंकि इस वक्त छत्तीसगढ़ में जिला खनिज न्यास मद यानी डीएमएफ मद को लेकर के काफी विवाद गहराया हुआ था। इसके खर्चों को लेकर के जो था, तो इस कैबिनेट में खनिज निधि का जो खर्च है वो नया नियम लागू किया गया है। इसमें अब जो है 70% राशि ही खर्च करने का निर्णय लिया गया है और जिसपे मूलभूत सुविधा होगी, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे जनहित कार्यों पे खर्चा करने का निर्णय लिया गया है। वहीं रेत नीति 2025 को कैबिनेट की यहां पर मंजूरी मिली है। इसके तहत बात करें तो पुराने सभी रेत नियम निरस्त होंगे और जो खदानों का आवंटन अब होगा वो ई नीलामी से होगा। इससे एक बड़ा फायदा सरकार को, और जो इस तरह से अवैध खनन का मामला लगातार आता था वो उस पर अंकुश लगाने की एक बड़ी कवायद इसे मानी जा रही है के रूप में देखा जा रहा है। अवैध खनन पर इसके जरिए कड़ा नियंत्रण करने की बात कही जा रही है। सही आपको दूसरा बताऊं, कृषि भूमि मूल्यांकन में एक बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है कि 500 वर्ग मीटर की जो दर है वो समाप्त कर दी गई है। अब पूरी जमीन का मूल्यांकन जो है वो हेक्टेयर के दर से जो है वो करने का निर्णय लिया गया है। वहीं इसका आपको बताऊं, शहर सीमावर्ती ग्रामों की जमीन के लिए वर्ग मीटर, जो शहर की जमीन का वर्ग मीटर होगा वो वर्ग मीटर दर पे लागू होगा, तो वहीं ग्रामीण जो है हेक्टेयर के दर से लागू करने का जो है वो प्रावधान इस पे लाया गया। वहीं क्रिकेट की एकेडमी के लिए लगभग 7.96 एकड़ जमीन जो है वो आवंटित की गई है, ताकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में खेल को बढ़ावा सरकार दे रही है तो उस दिशा में क्रिकेट को लेकर के एक बड़ी पहल सरकार की तरफ से यहाँ पर की गई है। इन पे युवाओं को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग की सुविधा जो है दी जाएगी और इसके जरिए छत्तीसगढ़ के खेलों में एक नई पहचान जो है वो स्थापित करने की कवायद होगी। तो लगभग देखे तो
काफी अहम जो फैसले आज के कैबिनेट पे जो है लिया गया है। नया रायपुर में जहां युवाओं के खेल के प्रति जागरूक करने के लिए क्रिकेट एकेडमी को जमीन दी गई है, वहीं खनिज जिला पर भी अंकुश लगाने के लिए नई नीति का जो है वो निर्धारण यहाँ पर किया गया है। जी बिल्कुल, तो कई अहम फैसले लिए गए हैं, कई अहम प्रस्तावों को साई कैबिनेट की इस बैठक में मंजूरी मिली है। तमाम जानकारी के लिए नदीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।